तो फिर उन्होंने यमुना जी के पास में गए और जाकर प्रार्थना करी, हे यमुना जी, दुर्वासा ऋषि ने ऐसा बोला कि यदि दुर्वासा ऋषि दुर्वा को छोड़ करके यदि दूसरा अन्न खाते हो तो यमुना जी हमको रास्ता ना दे, यदि दुर्वासा ऋषि दुर्वा को छोड़ करके दूसरा अन्न नहीं खाते तो यमुना जी हमको रास्ता मार्ग दे दे। यमुना जी ने आधा जल बांट दिया, फिर रास्ता दे दिया, तो गोपिका उस पार निकल गई। तो वहां पर देखता हुआ भी, भोजन करता हुआ भी भोजन नहीं कर रहे, वो है क्या नहीं? भोजन में अभी कर्तापन का भाव नहीं है, भोजन का कर्तापन का भाव नहीं है वहां पर, यही है, कर्तापन का भाव नहीं है ना दुर्वासा जी के। हाँ, खाने को दुर्वासा ऋषि को, यानी भोजन नहीं करते वो, यद्यपि सारा ब्रह्मांड को खा जाएंगे, ठीक है ना, तो वो तो सारा ब्रह्मांड खाने को नहीं करते, क्योंकि महाराज जी स्वामी जी भोजन चबाते नहीं थे, पानी के घूंट से गटकते थे, पानी के घूंट से गटक जाते थे। नहीं, अरे वो चबाना खाना नहीं, यदि उनमें भाव है तो खाते ही है, चाहे चबा चाहे गटके, उससे मतलब नहीं है। ये तो यहाँ पर तो अहंकार का नाश है। भोजन में अधिक समय लगाने से कर्तापन का भाव बनता है, इसलिए ऐसा करते थे। भोजन में करने में समय लगाना चाहिए कि उसमें कर्तापन का भाव बनता है, ऐसा संतों का कहना है। नहीं, वो तो नहीं, इसमें कोई नहीं, चाहे ज्यादा समय लगाए चाहे कम समय लगाए, उससे थोड़ी मतलब है। तो लेकिन उसके मन में बैठना चाहिए कि नहीं, मैं स्नान भी नहीं करता, स्नान भी करता हूँ इत्यादि भाव नहीं होना चाहिए, मैं भोजन करता हुआ नहीं करता हूँ, ये भाव होना चाहिए। जैसे हम आहुति डालते हैं ना, तो जब हम भोजन करते हैं तो हमारा भाव रहता है कि मैं नहीं खा रहा बल्कि प्राण खा रहे हैं। जैसे 5 आहुति हम जब शुरू में देते हैं, इसमें यह है कि आगे 5 आहुति का वर्णन आएगा, प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय समानाय स्वाहा, तो हम ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा का बताया था, हाँ आया था ना। तो वो 5 आहुति छांदोग्य में, तो जो 5 आहुति दी जाती है वो प्राण खाता है, प्राण को भोजन कराते हैं हम, प्राण का ही प्रसाद हम खाते हैं, अथवा मंदिर के शिव जी का भोग लगा दिया उसको खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो हमें वो कर्तव्य भोक्तापन का भाव नहीं है बस, तो कोई उतनी उपासना बन गई। तो ये इसी, यद्यपि हम भोजन तो हम ही कर रहे हैं, है ना, लेकिन भोजन करते हुए हम भोजन नहीं कर रहे, क्योंकि हमने अपने को भोक्ता ना मान करके प्राण को भोक्ता माना है, ईश्वर को भोक्ता माना है। प्राण खा रहा है, मैं नहीं खा रहा हूं, पर इतने भाव को बना के रखना है, बस इसी में ही कर्तापन का भोक्तापन का समाप्ति हो गई। वो कहते हैं हत्व आप ही ऐसा भाव ना अंतिम और क्या। अब चाहे वो, अब आपने बोला था कि कम समय में नहाना चाहिए तो कम समय में गटक लेना चाहिए, लेकिन वहां पर भाव यदि है तो चाहे कम समय में नहाए चाहे अधिक समय में नहाए, स्नान करे, तो भाव रहेगा, कर्तापन का भाव रहेगा। यहाँ पर तो कर्तापन का भाव, कर्तापन और भोक्तापन का भाव समाप्त होना है। कहते जो दिखता है ब्रह्मवेत्ता भोजन आदि प्रवृत्ति के लिए दिखती है, तो बाधितानुवृत्ति से दिखती है, अग्निहोत्र आदि के समान नहीं है। कहते अग्निहोत्र आदि का अबाधित अभिमान निमित्त वाला होता है, अर्थात उसमें यथार्थ सत्य रहता है, इसलिए उसमें बाधितानुवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती, इसको लेकर कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं मेरे ब्रह्मवेत्ता में तो बाधितानुवृत्ति की उत्पत्ति हो जाती है और अज्ञानी में बाधितानुवृत्ति उत्पन्न नहीं होती, उसमें तो यथार्थ होता है, उसी को लेकर कहते हैं करना, ऐसी बातें नहीं है। अविद्यादि केवल दोष निमित्तत्वात् भोजन आदि प्रवृत्ति आवश्यकत्व अनुपत्ति, अविद्या आदि केवल दोष के निमित्त को लेकर के ही भोजन आदि की प्रवृत्ति होती है ब्रह्मवेत्ता को, इसलिए आवश्यकत्व की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे नित्य अग्निहोत्र में नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात् इत्यादि नित्य कर्मों में आवश्यकत्व की उत्पत्ति होती है, अवश्य करना चाहिए, है ना, नित्य अग्निहोत्र करना चाहिए, हर संध्या उपासित नित्य संध्या बंधन करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आवश्यकत्व, निश्चित आवश्यकत्व का अर्थ होगा निश्चित रूप से प्राप्ति होती है, नियत है, 3 नंबर टिप्पणी दिया, नियतत्व की प्राप्ति जैसे होती है नित्य कर्मों में, उसी प्रकार से भोजन में नियत की उत्पत्ति नहीं होती, नियत भाव से,
वो तो जब भूख लग गई तभी प्रवृत्त हो जाता है ना। हमको आज भूख ही नहीं लगी तो हम नहीं जाएंगे, हम भोजन नहीं करेंगे। चलो हमने ऐसा निश्चय कर लिया आज भोजन ही नहीं करते, है ना, कल करेंगे। ऐसे कभी आलस हो गया तो आज भोजन नहीं बनाएंगे, हम दूसरे के खाने चले जाएंगे या तो नहीं खाएंगे। ऐसा ही वो कर लेते हैं लोग, हम भी कर लेते हैं, दूसरे भी कर लेते हैं। तो उसमें आवश्यकत्व की प्राप्ति नहीं है, नियत नहीं है। किंतु अग्निहोत्र कर्म है जिसने गायत्री की दीक्षा ली है उसके लिए नियत रूप से संध्या वंदन करना चाहिए। अथवा जिसने मंत्र लिया है तो उसको नियत रूप से 1-2 माला 4 माला 10 माला तो करना चाहिए, है ना। तो वहां पर नियत है, ऐसा नियत है, भोजन आदि में नहीं है। इसलिए आप भोजन आदि की प्रवृत्ति तो आवश्यक दोष को लेकर के प्राण का धर्म है। किसका धर्म है? भोजन की प्रवृत्ति, भूख प्यास लगना प्राण का धर्म है। इसलिए व्यक्ति जाता है, ब्रह्मवेत्ता भी चल प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे भोजन में प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार से आज भोजन कर लिया तो आज की भूख की निवृत्ति हो गई, कल लग गया, कल भूख लगी तो फिर प्रवृत्त हो गया। उसी प्रकार से विद्वान को नित्य कर्मों की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात नहीं है। नित्य भोजन आदि की प्रवृत्ति भी कैसी है? आवश्यक की प्राप्ति नहीं होती, वो तो आवश्यक दोष को लेकर के प्राप्त होती है जी। इस प्रकार से तो न द्वितीय का खंडन कर दिया। परोक्ष ज्ञान आदि को कहते, परोक्ष ज्ञान आदि को शास्त्र आदि की अपेक्षा, शास्त्र आदि की अपेक्षा किए बिना शुद्ध पिपास आदि दोष को लेकर के प्रवृत्ति होती है। ये दोनों खंडन कर दिए। यानी परोक्ष ज्ञानी हो चाहे अपरोक्ष ज्ञानी है, वैसे शास्त्र की अपेक्षा नहीं उसमें, है ना। वो तो क्षुत पिपासा को लेकर के प्राण के धर्म है, क्षुत पिपासा आदि को लेकर के उससे भोजन आदि की प्रवृत्ति होती है, चाहे परोक्ष ज्ञानी हो चाहे अपरोक्ष ज्ञानी हो, दोनों को इस प्रकार से। इसलिए वहां पर भोजन आदि की प्रवृत्ति में नियत हो जाए ऐसी बात नहीं है। नियत होता तो व्यक्ति को 12 बजे भोजन कर 12 बजे करेगा, क्या नहीं। ऐसे संध्या वंदन में नियत है तो प्रातः काल ही सूर्योदय होने से पहले ही संध्या वंदन कर लेना चाहिए। और नहीं करेंगे तो उत्तम नहीं कहलाएगी, मध्यम कनिष्ठ कहलाएगी, फिर प्रायश्चित करना पड़ेगी। ऐसा भोजन में तो नहीं है, चाहे 12 बजे कर ले, चाहे 1 बजे कर ले, चाहे 4 बजे कर ले, है ना। अर्थात मध्याह्न काल में भी भोजन कर सकता है और सायंकाल में भोजन कर सकता है, किंतु संध्या वंदन में ऐसा नियम नहीं है। संध्या वंदन में सूर्योदय में ही, सूर्योदय से पहले ही संध्या वंदन करना चाहिए, नियत है। अब पुनः कहते हैं अग्निहोत्र आदि में भी तत्स्यात् है। तो पूर्व पक्षी कहता है अग्निहोत्र आदि जो कर्म है उसी जैसे भोजन में प्रवृत्ति कभी होती है कभी नहीं होती, उसी के समान मान लिया जाए। चेत ऐसा कहो तो ना, ऐसी बात नहीं है। क्यों करना तू तथा अनियत कदाचित क्रियते कदाचित न क्रियते च इति नित्यम कर्म पद्धते। कहते जैसे भोजन आदि में ब्रह्मवेत्ता की प्रवृत्ति कभी होती है कभी नहीं होती, उसी प्रकार से अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं है, अनियत नहीं है, नियत है। बल्कि कदाचित क्रियते नित्य कर्म है, कदाचित करियते और कदाचित न क्रियते इति। इस प्रकार से ऐसे नित्य कर्मों में उत्पन्न नहीं होता, अनियत भाव रूप से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि नियत भाव से उत्पन्न होता है। ठीक है ना जी, बिल्कुल। तो कहते हैं कि भोजन आदि की प्रवृत्ति में आवश्यक उत्पत्ति नहीं होती, इसको विवरण करते हैं कि केवल दोष निमित्तत्वात् तु भोजन आदि कर्मणो अनियतत्वं स्यात्। कहते हैं ये भोजन आदि कर्म का केवल आविद्यक दोष निमित्त को लेकर के भोजन आदि प्रवृत्ति होती है, वो भी कैसी अनियत रूप से होती है। यानी आज भोजन के लिए चले गए, भिक्षा मांगने के लिए चले गए, कल नहीं गए, अगले दिन नहीं गए, है ना। कभी कभी ऐसे उत्तराखंड के जो महात्मा होते थे पहले, अभी भी होते हैं, कम होते हैं, लेकिन पहले होते थे, क्या करते थे, घारा जीवन वालों के व्यक्ति जो एक कोठी अकेले बना के रहते हैं, एक कोठी में रहते थे गुफाओं में, तो क्या करते थे और ठंडी के समय में, गर्मी के समय में, बरसात के समय, तो ठंडी आने से पहले बस्तियों में आते थे, नीचे की बस्तियों में, और आ करके वहां से रोटी मांग लेते थे, तो ढेर सारी एक बोरी इकट्ठी कर लेते थे, इकट्ठी करके वो उत्तराखंड में ले जाते थे और वहां पर ले जाकर सुखा कर रख लेते थे। अब वो उनको भजन करना थी, है ना, गर्मी में ठंडी के समय, तो क्या करते थे, आज भोजन करना है तो उसी बासी रोटी को गला लेते थे
गला कर खा लेते थे। तो फिर वो भोजन फिर भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि पट बंद हो जाते हैं और बस्ती और वो भी समाप्त हो जाता, रास्ता भी बंद हो जाता है, तो जो बासी रोटी वो खाते रहते थे, है ना। वहां पर रोटी खराब नहीं होती क्योंकि ठंडी का क्षेत्र रहता है। तो आज गला खा लेते, गला प्रतिदिन खाते। नंदगांव में एक महात्मा है जो है? नंदगांव में एक महात्मा जो पूर्णिमा और अमावस्या को जाके रोटी भर मांगते हैं, तो 30 रोटी अमावस्या को, 30 रोटी पूर्णिमा को मांग के रख लेते हैं और उसको सुखा लेते हैं। और अपना पानी में फुला के खा लेते और दिन भर भजन करते रहते हैं। हाँ, और क्या ये है। तो मतलब ये साधना हो गई उनकी। तो इसमें क्या हो गया कि नियत नहीं है, अनियत हो गया ना उनका, है ना। तो केवल दोष को लेकर के, तो क्षुद्र विवाह स्वरूप दोष को लेकर के, दोष कौन है? आविद्यक और क्षुद्र विवाह स्वरूप दोष को लेकर के ही भोजन आदि में वृत्ति होती है। तो नियत नहीं है। नित्य कर्म, नित्य अग्निहोत्र आदि के समान नियत नहीं है। नित्य कहते ना तू तथा इत्यादि कोई प्रपंच करते हैं, कहते हैं दोष उद्भव अभिभवयोर अनियतत्वात् कामनानाम इव कामेषु। ऐसे काम्य कर्मों में कामना को लेकर के काम कर्मों में प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की। कामना को निमित्त बना करके काम्य कर्मों में व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है। उसी के समान दोष के उद्भव भूख की निवृत्ति, भूख की उत्पत्ति, सदा की उत्पत्ति हो गई, है ना। और सदा की उत्पत्ति हो गई तो भोजन मांगने के लिए भिक्षुक है। कौन? भिक्षुक सन्यासी। तो वो मांगने के लिए चला गया। अभिभव क्षुधा की निवृत्ति हो गई, आज भूख नहीं लगी। ऐसा भोजन कर लिया था कि भारी भोजन कर लिया तो पचा ही नहीं, तो अगले दिन भोजन मांगने की इच्छा नहीं होती। अभिभव तो उद्भव, अभिभव दोषों के उद्भव और अभिभव के लेकर के अनियत होने से, नियत न होने से, तो जैसे काम कर्मों प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार से भोजन आदि में भी अनियत रूप से प्रवृत्ति होती है, नियत रूप से प्रवृत्ति नहीं होती। जब हमको पशु की कामना हो गई तो पशु संबंधी कर्म करने लगे, जब हमको स्वर्ग की कामना हो गई स्वर्ग संबंधी कर्म करने लगे। यदि स्वर्ग की कामना है नहीं तो स्वर्ग संबंधी कर्म नहीं करते। पशु की कामना नहीं है तो पशु संबंधी कर्म नहीं करते। अग्निहोत्र आदि कर्म ये करते रहना चाहिए, ये तो कभी है ही नहीं, मतलब इनको बदलना नहीं है। दान, हाँ, ये नित्य कर्म है, अधिकारी के लिए तो करते रहना ही चाहिए। नहीं करेगा तो अरे पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, और पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर अरे उसको अरे ज्ञान भी नहीं होगा और स्वर्ग लोक आदि में नहीं जाएगा। तो ज्ञान के लिए करते रहिए, चाहे अरे स्वर्ग लोक फल के लिए करते रहना चाहिए, है ना। और जो अब जिसको वैराग हो गया भोगते भोगते भोगते, उसके लिए कर्म करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो वेदांत का चिंतन करना चाहिए उसके लिए, है ना। कभी कभी तो व्यक्ति जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक उसको निष्काम पूर्वक कर्म करते रहना चाहिए, ध्यान चिंतन करते रहना चाहिए। यदि नहीं करेगा तो फिर वो योग्यता नहीं बनेगी, ज्ञान की योग्यता नहीं बनेगी। ज्ञान की योग्यता के लिए व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, निष्काम पूर्वक, सकाम पूर्वक नहीं। सकाम पूर्वक कर्म करेगा तो फिर वो ही फल की प्राप्ति हो जाएगी, आता दूसरी होने की प्राप्ति हो जाएगी मरने के पश्चात। अब कहते हैं तो शास्त्र निमित्त काल आदि अपेक्षत्वाचा नित्यानाम अनियत अनुपत्ति ही। कहते हैं ना तो तथा, उसी पर ना तो तथा जो भाष्य में आया उसका विवरण करते हैं। शास्त्र निमित्त काल आदि की अपेक्षा होती है इनको नित्य कर्मों की, है ना। नित्य कर्मों को तो शास्त्र की अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा, काल आदि की अपेक्षा होती है। इसी उनमें ऐसे नित्य कर्मों में अनियतत्व अनुपत्ति, अनियत की उत्पत्ति नहीं होती, अतः नियत की उत्पत्ति होती है। नियत की ही प्राप्ति होती है, उत्पत्ति यानी प्राप्ति, और अनियत यानी नियत की, नियम की प्राप्ति, नियम अनियम की प्राप्ति नहीं होती बल्कि नियम की ही प्राप्ति होती है। कौन में? नित्य कर्मों में।
शास्त्र की अपेक्षा होती है, निमित्त की अपेक्षा होती है, काल की अपेक्षा होती है ना। जैसे संध्या बंदन करना है तो आपको प्रातः सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए और उठ करके संध्या बंदन कर लेना चाहिए। उत्तमो तारको बेटा मध्यमा लुप्त संज्ञा का, है ना। तो उत्तम संध्या कौन सी कहलाती है कि जब तारे रहे तभी संध्या करना चाहिए, कर लेता है तो उत्तम कहलाता है। और जब तारे लुप्त होने लगे, हो रहे हैं, उस काल में संध्या बंदन में बैठता है तो मध्यम कहलाता है। और अधम तो कैसे सूर्य भगवान उदय हो जाने के बाद करता है तो अधम कहलाता है। ये संध्या बंदन का है। उस सायकाल की संध्या सूर्य रहते रहते संध्या कर ली तो उत्तम, सूर्य अस्त होते समय करता है तो मध्यम, और तारे निकले आते हैं तब करता है तो अधम। इस प्रकार से कहते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं। दोष निमित्तत्वे सति अपि यथा काम में अग्निहोत्रस्य शास्त्र विदत्वात् सायं प्रातः कालादि अपेक्षत्वम् एवं। तो कहते हैं दोष के निमित्त की प्राप्ति हो जाने पर, कहता जिस प्रकार से काम में अग्निहोत्र आदि शास्त्र विहित होने से उनको कर्म किया जाता है, क्योंकि हमको काम में अग्निहोत्र है ना, कामना पूर्वक जो अग्निहोत्र आदि कर्म है इनको करते हैं, इस शास्त्र का द्वारा विधान किए गए हैं। तो हमको दोष की प्राप्ति हो गई, अर्थात हमको स्वर्ग रूप फल चाहिए, हमको पशु रूप फल चाहिए, है ना। इस रूप दोष के निमित्त की प्राप्ति हो जाने पर जैसे काम में अग्निहोत्र आदि कर्म किए जाते हैं शास्त्र द्वारा विहित, उसी प्रकार से इनमें भी नित्य कर्मों में भी सायकाल सायकाल प्रातः काल आदि की अपेक्षा होती है। एवं इस प्रकार से जैसे काम में अग्निहोत्र आदि में शास्त्र द्वारा विधान होने पर दोष की प्राप्ति हो जाने पर इनको करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोष से युक्त है, इसलिए उनको साय प्रातः काल आदि नित्य कर्मों को साय प्रातः काल आदि की प्राप्ति हो जाती है। काल साय काल है, प्रातः काल आदि की अपेक्षा होती है। जी। तो कहते हैं इस प्रकार से। अब आगे वर्णन करते हैं। भोजन आदि दोष कृत्य मान लेने, भोजन आदि को दोष कृत्य मान लेने पर चातुर्वर्ण्यम चरेत भैक्ष्यम, एक कहीं की स्मृति है ना। भैक्ष्यम भिक्षु के लिए चारों वर्णों में भिक्षा मांग लेना चाहिए। चौथे मनुस्मृति की मालूम नहीं कहाँ की पंक्ति दिखी तो नहीं मेरे को। नवमे में लिखा है ना, यति नाम तू चतुर्गुणम, ये लिखा है ना इसमें। वो हाँ वो अलग स्मृति है, ये अलग स्मृति है। चातुर्वर्ण्यम चरेत भैक्ष्यम ये अलग स्मृति है। यति नाम तो चतुर्गुणम, यतियों को 4 गुणा अधिक क्रिया करना चाहिए। ये तो ये है 5वें अध्याय की 136वीं 137वीं 36 लिखा है ना। 5वें हम वो गलत लिखा होगा, 137 नंबर में लिखा देखा था मैंने। तो ये कैसी है, यति नाम तो चतुर्गुणम, तो यतियों को तो 4 गुणा अधिक क्रिया करना चाहिए। ऐसे वहां पर आया 136वां श्लोक है। एका लिंगे गुदा तिस्रसे ततहि कत्र करे दशा, अरे उभयो सप्त दातव्यम बुधा शुद्धि अभिप्सता। ऐसे ब्रह्मचारियों को अपनी शुद्धि के लिए इस प्रकार से कर्म करना चाहिए। इतने हाथ में मिट्टी धोना चाहिए, इतने जनन इंद्रिय में मिट्टी लगाना चाहिए, इतनी गुदा इंद्रिय में मिट्टी लगाना चाहिए। तो इतना ब्रह्मचारी के लिए नियम है। इसके पश्चात ब्रह्मचारी से अधिक है गृहस्थ के लिए नियम है, उससे ब्रह्मचारी से दुगुना गृहस्थ को नियम करना चाहिए। और गृहस्थ से फिर अधिक है वानप्रस्थी को नियम करना चाहिए। वानप्रस्थी से अधिक नियम सन्यासी को करना चाहिए, है ना। तो इसलिए यति नाम तो चतुर्गुणम,
यतियों के सन्यासियों को 4 गुना अधिक क्या करे, नियम पालन करे। इसलिए 9 नंबर टिप्पणी की इदम चतुर्गुणम शौच अभिहितम। शौच है शुद्धि, शुद्धि में ये श्लोक आया है। इस प्रकार से तो के पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं उस प्रकार से इत्यादि नियम के समान नियम बद विदुषो अग्निहोत्रादि नियम की स्यात्। जैसे सन्यासियों को ये नियम है उसी प्रकार से विद्वान को नियम मान लेना चाहिए। जैसे सन्यासियों में जो केवल सन्यासी हैं, है ना, केवल सन्यासी हैं, उनके लिए एक 4 गुना अधिक ब्रह्मचर्य से 4 गुना अधिक उनको नियम का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार से विद्वान जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से ऐसे उसके लिए विद्वान के लिए भी अग्निहोत्रादि नियम मान लेना चाहिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं तद भोजन आदि प्रवृत्तो नियम बत स्यादिति चेत। तो भोजन आदि की प्रवृत्ति में भी नित्य कर्म के समान नियम बत स्याद मान लिया जाए। जैसे नित्य कर्म नियत है, नित्य कर्मों में नियत काल आदि की अपेक्षा होती है, ठीक है ना। तो नियम बत का अर्थ हो गया यहाँ पर नित्य कर्म। तो नित्य कर्मों में जैसे नियत रूप से प्रवृत्त होता है व्यक्ति, प्रातः काल सूर्योदय होने से पहले उठ करके स्नान आदि करके संध्या बंदन कर लेना चाहिए, अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए। ये नियम के समान है नित्य कर्म। उसी प्रकार से भोजन आदि की प्रवृत्ति में भी विद्वान को सन्यासी को नियम के समान प्रवृत्त हो जाना चाहिए, मान लेना चाहिए। क्योंकि चेत कैसे कहो तो सिद्धांति कहते हैं ऐसी बातें नहीं है। कहते विद्वान का नास्ति भोजन आदि नियम अतिक्रांत विदित्वात्। विद्वान का भोजन आदि में नियम नहीं है। क्यों? अतिक्रमण कर जाने से, विधि से परे हो जाने से। तो यदि प्रवृत्त होता है तो बाधितानुवृत्ति से प्रवृत्त होता है। कहते न चेतावता इष्ट चेष्टा पत्तिर अधर्मादि नाम अभिकृता ही ईसा। कहते हैं इतने मात्र से नहीं होते, जो इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति कैसी है, न चेतावता, इस प्रकार से इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति नहीं होती इतने मात्र से भोजन आदि की प्रवृत्ति के समान। कहते अधर्म अधीन, अज्ञान के अधीन ही, अज्ञान करते ही वो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति होती है। अज्ञान को लेकर के प्रवृत्ति होती है। और विद्वान को ये प्राप्त नहीं होते, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति, ये विद्वान को दोनों ही प्राप्त नहीं होती। तो विद्या के द्वारा उनको सारा समाप्त हो गया है। इसलिए अविद्यावस्था में ही, अविद्या की प्राप्ति होने पर ही इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति होती है। विद्यावस्था में कैसे इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति होगी? अतः विद्यावस्था में तो अपने आप को ब्रह्म जानता है, असंग जानता है, कूटस्थ जानता है। इसलिए विद्यावस्था में उसको कर्म की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। कैसे होगी? क्योंकि उसमें संस्कार का भी अभाव होता है। और यदि उसमें भोजन आदि की प्रवृत्ति देखती है तो बाधितानुवृत्ति से देखती है। इसलिए अग्निहोत्र आदि का उसमें है ना, अग्निहोत्र आदि का तो न तो आभास है, न तो अनाभासत्वात्, न बाधितानुवृत्ति। तो अग्निहोत्र आदि जो कर्मों में प्रवृत्ति होती है, अब आभासत्व तो उसमें नहीं है, इसलिए बाधितानुवृत्ति उसमें नहीं हो सकती। कहते ना उस प्रकार से तो सिद्धांत कहते हैं न, ऐसी बात नहीं है। आता है भोजन आदि की प्रवृत्ति है, अग्निहोत्र आदि कर्म के समान भोजन आदि की प्रवृत्ति नियम नहीं है विद्वान के लिए। नियमस्य अक्रियत्वात् क्रियायाश्च अप्रयोजकत्वात् न सौ ज्ञानस्य अभिवाद करा। नियम का जो नियम है ना, भोजन आदि प्रवृत्ति नियम का अक्रियाकर है, अर्थात क्रिया को देने वाला नहीं है। ऐसे आज भोजन किया कल नहीं किया, ऐसे है ना। तो जैसे नियम वहां पर नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म है, नियम वाला है, ऐसे वो क्रिया को देने वाला नहीं है। और क्रिया किसी का हेतु नहीं है, नियोजक नहीं है। ना सौ ज्ञान से अपवाद करे, ये जो क्रिया है, नियम है, ज्ञान का निषेध करने वाला नहीं है ना। भोजन आदि की प्रवृत्ति को तो कहते हैं ना असौ ज्ञान का अपवाद करने वाला नहीं है। 4 नंबर टिप्पणी में क्या परिसंख्या, जैसे परिसंख्या विधि होती है, तो परिसंख्या विधि जो 3 प्रकार की विधि होती है। विधि अत्यंत अप्राप्त नियम पाक्षी के साथी तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्या गीयते। ये 3 नियम विधि होती है ना। एक तो विधि है अत्यंत अप्राप्त, जो शास्त्र लौकिक
प्रमाण से अनुमान प्रमाण से प्राप्त नहीं होते, उसको शास्त्र विधान करते हैं, उसको विधि कहते हैं, विधि कहते हैं ना। कल आपने 4 प्रकार की विधियां बताई थी ना, उसमें उत्पत्ति विधि, विधियोग विधि, प्रयोग विधि, अपूर्व, इसको वो ये अपूर्व विधि हो गई, लौकिक प्रमाण से प्राप्त नहीं होते उसको अपूर्व विधि कहते हैं। और नियम से, नियम विधि कौन सी है, एक पक्ष में प्राप्त हो गई, एक पक्ष में प्राप्त नहीं हुई, स्वर्ग आम यह देता है, ये लौकिक प्रमाण से नहीं होती, ये इसको अपूर्व विधि बोल देते हैं। और पाक्षिक कहते हैं, पाक्षिक से सती नियम विधि पक्ष में प्राप्त हो रही है, तो एक पक्ष में है अरे ब्रीहीन अवहंती, गृह को कूटना चाहिए, एक पक्ष में ये प्राप्त हो गया। और नख विदलन अवहंती, ऐसा हमको यज्ञ करना है, तो यज्ञ करना है उसके लिए अरे चावल चाहिए, धान चाहिए, है ना, चावल, तो चावलों के द्वारा यज्ञ होता है। तो 2 विकल्प आते हैं, कहते हैं एक तो नाकों से ही छिलका निकाल करके थोड़ा सा अरे चावलों को के द्वारा हवन कर लेना चाहिए, एक कहते हैं गृह को कूट करके, कूकल के द्वारा कूट करके चावल निकाल कर अरे क्या करना चाहिए, हवन कर लेना चाहिए। तो कहते हैं तो कौन से चार सुविधा के अनुसार नाखून से बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, चलो नाखून से निकालो, थोड़ा चाहिए हवन के लिए, आरती के लिए थोड़े से चावल नाखून से निकाल के ही अरे चावल अलग कर देंगे, कुछ अलग कर देंगे, तो वो अरे हवन कर लेंगे। तो ऐसी प्राप्त हो जाए। नख विदलन के द्वारा भी चावल निकाल सकते हैं, उगले के द्वारा कूट करके चावल निकाल सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। तो किसके द्वारा अरे हवन करना चाहिए, नख विदलन वाले चावल से हवन करना चाहिए अथवा ऊपर के द्वारा कूट करके अरे हवन करना चाहिए। तो शास्त्र कहती है नहीं, एक पक्ष में प्राप्त हो रही, एक पक्ष नहीं प्राप्त हो रही, तो कहते हैं एक पक्ष की प्राप्ति करा, जो पहले से प्राप्ति हो रही है उसको हटा करके दूसरे में प्राप्त करा देता है, उसको नियम विधि बोलते हैं। आता नख विदलन न करके मूसल के द्वारा कूट करके, उंगली के द्वारा कूट करके ही चावल निकाल के हवन करना चाहिए, उसी से अदृष्ट होगा, ये नियम हो गया। कहते हैं नियम भी प्राप्त नहीं है और विधि भी नहीं है, तत्व चा अन्यत्र चा प्राप्त और परिसंख्यक ये थे। आतात परिसंख्यक विधि कैसी होती है, तो मतलब सामान रूप से प्राप्त हो रहा है व्यक्ति को, अरे कलंज कैसे, अरे मांस भक्षण करना व्यक्ति का स्वभाव है, मतलब मांस भक्षण करता रहता है क्या नहीं, तो मांस भक्षण राग से व्यक्ति प्रवृत्त होता है मांस भक्षण करने के लिए, वहां भी और अन्यत्र भी, तत्र यहाँ भी तत्र वहां पर भी प्राप्त, लौकिक प्रमाण में प्राप्त होता है, लौकिक रूप से प्राप्त होता है, अन्यत्र भी प्राप्त हो जाता है शास्त्र के द्वारा और अन्यत्र के द्वारा। शास्त्र में तो विधान नहीं किया गया किंतु कह दिया गया है। और अन्यत्र राग से, लौकिक प्रमाण से, लौकिक में राग से प्रवृत्त होता है व्यक्ति, तो कहते वहां पर परिसंख्या विधि आती है। जैसे राग से व्यक्ति अरे मांस खाने के लिए प्रवृत्त होता है, तो शास्त्र वहां पर वर्णन कर देता है कि नहीं भाई, हाँ आप मांस खा रहे थे, इतने जानवरों का ही मांस खाइए, अन्य जानवर का मांस मत खाइए। जैसे राम जी ने बाली को मारा था, तो बाली ने प्रश्न कर दिया था वहां पर, वाल्मीकि रामायण में, तुलसी के रामायण में भी है, लेकिन वो प्रसंग उठाया नहीं है ना, और वाल्मीकि रामायण में प्रसंग उठाया। तो वहां पर राम जी ने जब उस बाली को मारा छुप करके, यानी बाली बंदर का रूप है ना, और व्यक्ति मांस खाने के लिए प्रवृत्त होता है राग से। कहते हे राम, तुमने मेरे को क्यों मारा, पंच नखा भक्ष्या, ये बात आता है कि 5 नख है जिसके, ऐसी उसी जानवर को ही खाना चाहिए, साथ में वर्णन किया है। तो मैं तो उस पंच नखा भक्ष्या, उसमें से जो 5 जानवर आते हैं उन जानवरों के मध्य में मैं नहीं आता, तो आपने मेरे को क्यों मारा, अन्यायपूर्वक मारा, न्यायपूर्वक नहीं मारा, क्योंकि उसमें आते खरगोश है, गोय है ना, खर है, ये साई है, ये आते हैं खरगोश, गोय, साई मतलब जो होता है ना जिसमें कांटे निकलते हैं, हाँ कांटे उछलते हैं, हाँ गोदा, तो ये उसमें 4-5 आते, 2 का नाम भूल रहा हूँ, उसमें बंदर नहीं आता। तो बंदर नहीं आता तो राम जी से बाली ने प्रश्न यही किया था, पंच नखा भक्ष्या, तो 5 नख वाले को भक्षण करना चाहिए। उन 5 के मध्य में से मैं नहीं आता, बंदर उस कोटि में नहीं आता, इसलिए तुमने मेरे को मारा, तो अन्यायपूर्वक मारा है, यहाँ पर प्रश्न किया। तो यहाँ पर आता है कि देखो राग से व्यक्ति स्वभाव रूप से प्रवृत्त होता है, कहाँ पर प्रवृत्त होता है, मांस खाने के लिए। तो शास्त्र ने वर्णन कर दिया भाई, तुम यदि मांस खा रहे हो तो इतने कोई मांस खाओ,
यदि मांस खाने में शास्त्र का विधान नहीं है, किंतु जहां पर राग से खा रहा था वहां पर इसको सीमित कर दिया। परिसंख्या का था वर्धन बुद्धि, है ना, परिसंख्या, परि यानी वर्धन, संख्या बुद्धि, तो उसको बुद्धि को हटा देना, समाप्त कर देना, इस प्रकार से। तो परिसंख्या जो विधि है, नियम विधि है, परिसंख्या विधि है, नियम ही है, तो कहते वो उसमें ऐसी नियम विधि ज्ञान को अपवाद करने वाली नहीं है। यदि भोजन के लिए प्रवृत्त होता है तो भोजन के लिए यदि नियम से जाता भी है तो वो जो ज्ञान है उस ज्ञान को अपवाद करने वाली नहीं है। असौ है जो परिसंख्या विधि है, नियम विधि है, ज्ञान का अपवाद करने वाली नहीं है। तो 5 नंबर टिप्पणी में दिया है असौ, कौन सी? परिसंख्या नियम, जो परिसंख्या विधि है वह ज्ञानस्य ब्रह्म ज्ञान है, उस ज्ञान का अपवाद करना, अपवाद करने वाली नहीं है, खंडन करने वाली नहीं है, बाधक नहीं है। यदि ब्रह्मवेत्ता नियम से भी यदि भोजन के लिए प्रवृत्त होता है, आगे चले स्वामी, लाइन बची है तो हो जाएगा आज ये इसका, ठीक है ना? कितना? 3 लाइन बची है, तो ये पहले की टिप्पणी, पहले का अर्थ पूरा हो जाएगा आज, काफी दिन से चल रहा है। 8 मिनट बचे हैं, 7 मिनट। तो देखिए यहाँ पर कोई बात नहीं, तो कहते हैं अज्ञानियों का, जो अज्ञानी और विविधु का ही ये नियम है ना, तेसा उनमें ही विधि निषेध गोचरत्वात्, उन्हीं का विधि निषेध का विषय बनते हैं। कहते उनका भी, ज्ञानी अज्ञानियों का भी ऐसा परिसंख्या विधि ज्ञान के उदय की, ज्ञान के उदय में परिपंथी ही नहीं है, विरोधी नहीं है। इसलिए कहते परिसंख्या नियम का अन्य निवृत्ति रूप परिसंख्या विधि का स्वयं क्रियत्व अभावात है, स्वयं की क्रिया का अभाव है। इसलिए ना पिसा नियम विधि क्रिया आक्षेपण, क्रिया को आक्षेप करते हुए ब्रह्मवेत्ता को प्रतिक्षेपति, निषेध नहीं करती। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, देखिए तस्मात् परमात्मा, चलिए आगे करते हैं कि तस्मात् परमात्मा यातात्म ज्ञान विधेर अपि तद विपरीत स्थूल आदि ज्ञान निवर्तकत्वात् सामर्थ्यात् सर्व कर्म प्रतिषेध विधि अर्थत्वम संपद्यते। इसलिए परमात्मा आत्म के यातात्म ज्ञान रूप विधि का, कौन सी? परमात्मा यातात्म ज्ञान विधि का, इस प्रकार से नियम विधि का, परिसंख्या विधि का, तद विपरीत ज्ञान विधि वर्णन कर दिया ना, ज्ञान के उत्पादक वाक्य का, ज्ञान विधि का 2 नंबर टिप्पणी में दिए कि ज्ञान के उत्पादक वाक्य का हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि ज्ञान के उत्पादक विधि ज्ञान वाक्यों का तद विपरीत, उसके विपरीत ज्ञान को नष्ट करने वाले जो वाक्य हैं, आर्य संसार को रहने वाले वो वाक्य हैं, तद विपरीत स्थूल आत्मा कैसी है? स्थूल है, सूक्ष्म है इत्यादि, जो स्थूल द्वैत आदि ज्ञान निवर्तकत्वात्, वो ब्रह्म ज्ञान कैसे है? स्थूल आदि द्वैत रूप ज्ञान का निवर्तक होते हैं सामर्थ्य से, है ना। जब ज्ञान का निवृत्ति, अज्ञान रूप जो ज्ञान है, उस अज्ञान रूप ज्ञान का निवर्तक होते हैं कौन? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान जो निवृत्त है, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मोटा हूँ, काला हूँ, मैं मोटी आत्मा हूँ, मैं पतली आत्मा हूँ, मैं गोरी आत्मा हूँ, मैं काली आत्मा हूँ, इत्यादि जो व्यवहारिक ज्ञान है, अविद्या ज्ञान, उसको निवृत्त कर देता ब्रह्म ज्ञान। तुम असंग हो, कूटस्थ हो। तो उसी ज्ञान की सामर्थ्य से, ब्रह्म ज्ञान की सामर्थ्य से सर्व कर्म प्रतिषेध, संपूर्ण कर्मों का प्रतिषेध हो जाता है। विधि अर्थत्वम संपद्यते, है कि नहीं? कर्मों के सामर्थ्य से ही क्या हो जाता है? ओ विधि अर्थत्वम, विधि के लिए विधि अर्थत्वम, बोधना अर्थत्वम, बोधन के लिए वह प्रवृत्त हो जाता है। संपूर्ण कर्म को निषेध और ज्ञान परक विधि अर्थ